यूपीएससी में अच्छे मार्क्स लेने से शायद गारंटी नहीं होती कि आपका एप्टीट्यूड फिट है फॉर बीइंग अ सिविल सर्वेंट। अब जब मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं बात कर रहा हूं कि आपके जीएस के पेपर में कितने नंबर आए हैं, ऑप्शन में कितने नंबर आए हैं। हैविंग मोर मार्क्स एंड हैविंग अ सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक डज नॉट इंश्योर कि आप एज अ पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के निभा सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जहां पे मैं एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस की बात करना चाह रहा हूं। मैं स्वागत है आपका वीडियो में। मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एथिक्स, एसे और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता हूं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एप्टीट्यूड? मैं एप्टीट्यूड में मतलब एग्जाम टेकिंग सेंस की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपने जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और ये सब अलजेब्रा पढ़ना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि आपका नेचुरल इंक्लिनेशन और फिटनेस फॉर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। सिंपल तरीके से, एक डॉक्टर है, उसको मेडिकल नॉलेज की भी जरूरत है और उसको एक केयरिंग टेम्परामेंट की भी जरूरत है। हम डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। सो देयरफॉर एक सिविल सर्वेंट जो है उसको भी अपनी नॉलेज और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को तो शार्पन करना ही है, लेकिन अ राइट इनर डिस्पोजिशन टुवर्ड्स सर्विंग, एक सेवा भाव की बात आती है। और जब सेवा भाव की बात आती है, सर्विस की बात आती है, तो यहां पे कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज आ जाती हैं जो कि टोटली नॉन नेगोशिएबल है, जो कि एब्सोल्युटली डील ब्रेकर है। और हर एक सिविल सर्वेंट को ये वैल्यूज एम्बॉडी करनी है और ये वैल्यूज को अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए कोई किताब नहीं होती है। ये आपका वैल्यू सिस्टम होता है जो कि बचपन से ही बना होता है। ठीक है, अब वो 6 फाउंडेशनल वैल्यूज कौन सी हैं? एक तो है एकाग्रता, इंटेग्रिटी। दूसरी है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। आपको अपनी ड्यूटी बेखौफ निभानी है, बिना किसी डर के निभानी है। कोई फेवरेटिज्म के साथ नहीं निभानी है, कोई नेपोटिज्म के साथ नहीं निभानी है। अनबायस्ड रहना है, इम्पार्शियल रहना है। आपके लिए आपका जो अलीजियंस है या आपका जो जिस चीज को आप ओबे करेंगे वो है आपका संविधान, और आपके लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के टुवर्ड्स है। देन ऑब्जेक्टिविटी, अपनी ड्यूटी को ऑब्जेक्टिविटी से निभाना है। ऑब्जेक्टिविटी मींस हम कहते हैं ना कि बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपने अपनी ड्यूटी को निभाना है। जो आपकी ड्यूटी आपको काम कहती है करने के लिए, वो आपने करना है। ऑलराइट। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाता है। एंड देन टॉलरेंस एंड कंपैशन फॉर द वीकर सेक्शंस। ये 6 कोर वैल्यूज हैं अगर हम एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज की बात करें फॉर सिविल सर्विसेज। हम पहले बात करते हैं इंटेग्रिटी की, एकाग्रता की, यानी कि सही काम करना जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है। आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप सही काम कर रहे हो, आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन आपने काम सही करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो कि चीटिंग नहीं कर रहा एग्जाम में, इवन जब इन्विजिलेटर क्लास में नहीं है, राइट, इवन इफ आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा है, आपके पास खुली क्लास पड़ी हुई है, कोई टीचर नहीं है, कोई इन्विजिलेटर नहीं है, आपके पास पूरा मौका है कि आपके आगे टॉपर बैठा हुआ है, आपके पीछे टॉपर बैठा हुआ, आप चीटिंग कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। एक सिविल सर्वेंट के लिए रिफ्यूजिंग अ ब्राइब, नॉट मिसयूजिंग हिज और हर पोजीशन, बीइंग ऑनेस्ट इन रिपोर्टिंग फैक्ट्स, इवन अगर वो फैक्ट्स को रिपोर्ट करते समय आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है। इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली रिगार्डलेस उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, पर्सनल कनेक्शन आपके साथ क्या है, मैटर नहीं करता। आपके सामने कोई पिटिशन लेके चीफ मिनिस्टर का बेटा आया है, या आपके सामने पिटिशन लेके कोई रिक्शे वाले का बेटा आया है, आपके सामने कोई दरख्वास्त लेके, रिक्वेस्ट लेके कोई टीचर आया है, या आपके सामने दरख्वास्त लेके कोई बहुत बड़ी कंपनी एडटेक कंपनी का कोई फाउंडर आया है। आपका काम है कि आपने अपनी ड्यूटी निभानी है बिना किसी खौफ के, बिना किसी फियर के। आपकी ड्यूटी ही आपका धर्म है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। रिलेटेबल एग्जांपल, एक टीचर जो कि सभी बच्चों को मार्क्स दे रहा है, ग्रेडिंग कर रहा है बाय द सेम स्टैंडर्ड, नॉट दैट कि ये बच्चा मिनिस्टर का है, ये बच्चे के पापा एसएसपी हैं, ये बच्चे के पापा डीसी हैं, तो इनको मैं ज्यादा नंबर दूं। नहीं, आप यहां पे फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकते, यहां पे कोई बायसनेस नहीं दिखा सकते यहां से टीचर जब आप मार्क्स दे रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए एक सरकारी पॉलिसी है, लेट्स से वो सरकारी पॉलिसी है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग स्कीम की बात आती है, या लेट्स से कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात आती है, तो आपने वो गवर्नमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन सी पार्टी पावर में है या कौन सी पार्टी पावर में आने वाली है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपको लगता है कि अगर ये पॉलिसी मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो ऑपोजिशन के साथ मेरी ज्यादा अच्छी कोट एंड कोट सेटिंग है, तो शायद मेरे को अच्छी पोजीशन मिल सकती है, तो अभी मैं ये काम ना करूं, ऑपोजिशन पार्टी की वेट करवाने के लिए। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है, आप किसी भी पार्टी लाइन के साथ नहीं जुड़े हो, आप एक सिविल सर्वेंट हो, आप लोगों की सेवा में ही जुड़े हो। आपका काम है लोगों के लिए नौकर बनना, आप लोगों के नौकर हो, सिविल सर्वेंट हुआ। ऑलराइट,
ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आप फैसले ले रहे हो बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड एविडेंस इन फ्रंट ऑफ यू। कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, कोई assumptions नहीं है, कोई बायस नहीं है, आपके सामने जो फैक्ट्स हैं, आपके सामने जो एविडेंस है, उसके बेसिस पे ही आप फैसला ले रहे हो। रिलेटेबल एग्जांपल, एक रेफरी है फुटबॉल मैच में जो कि डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द फील्ड, नॉट हु द क्राउड इज सपोर्टिंग। अगर रेफरी ने पेनल्टी देनी है, अगर अंपायर ने कुछ बात करनी है, लेट अस से कि वहां पे विराट कोहली बैठे हैं, वहां पे कोई बहुत बड़े प्लेयर बैठे हैं, रोहित शर्मा बैठे हैं, या कोई और बड़े प्लेयर बैठे हैं, राइट, पैट कमिंस बैठे हैं, हुसएवर इट इज, एक रेफरी ने, एक अंपायर ने जो फैसला लिया बेस्ड अपॉन फील्ड पे जो झगड़ा हो रहा है, या फील्ड पे अगर कोई पेनल्टी की बात आती है, कोई वायलेशन की बात आती है, तो वो रेफरी और वो अंपायर वो फैसला देगा। सिंपल एज दैट। जस्ट बिकॉज विराट कोहली का लास्ट क्रिकेट मैच है और वो पहली बॉल पे आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए, तो अंपायर बोले कि नहीं यार मेरा आउट देने का मन नहीं है क्योंकि विराट कोहली का लास्ट मैच है, ऐसा नहीं होता। एक सिविल सर्वेंट के लिए आप एक डिजास्टर रिलीफ क्लेम को असेस कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द एक्चुअल डैमेज, नॉट सिंपैथी और प्रेशर। अब आपके सामने कुछ लोग आए हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा घर बर्बाद हो गया, बाढ़ आए थे, फ्लड्स आए थे, तो हमको रिलीफ जो फंड सरकार ने दिया उसमें से हमको पैसे चाहिए। तो आप देखेंगे कि कितना वहां पे, अब देखो ऑब्वियसली अब किसी गांव में फ्लड्स आए हैं, वहां पे गांव डूब गए हैं, घर डूब गए हैं, घर बर्बाद हो गए, तो आप कहेंगे कि हाँ भैया मेरे को देखना तो पड़ेगा ना कि किसका घर कितना बर्बाद हुआ है। लेटर से हम कैसे मान ले कि वो इंसान वहां पे उस गांव में रहता भी था कि नहीं रहता था। आप एकदम से सिर्फ वो चल यार अपना बंदा है, अपना बंदा है, कोई बात नहीं, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी रिलीफ देना चाहेंगे, दैट वुड बी प्रोपोर्शनेट टू द डैमेज ही और शी और हिज और हर फैमिली हैज इनकर्ड। अननेसेसरी सिंपैथी नहीं देनी है, एम्पैथी बिल्कुल, एम्पैथी इज एब्सोल्युटली देयर, बट हाय बेचारा ऐसे करके आप रिलीफ नहीं बांटेंगे, ये बात को प्लीज नोट करें। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, जेन्युइन कमिटमेंट टू सर्विंग पीपल, यानी कि आपकी जॉब, आपकी ड्यूटी है, सिर्फ एक 9 से 5 की इंप्लॉयमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, अब एक डॉक्टर है वो कहे कि मैं 9 से 5 ही रहूंगा, नहीं रह सकता ना, कोई शाम को पेशेंट आ जाए, क्या करोगे, कोई इमरजेंसी केस आ जाए, कुछ हो जाए। अ डॉक्टर हु स्टेज बैक लिटिल लेट टू अटेंड वन मोर पेशेंट, इवन उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, तो इस करके आप बात समझो ना कि वो एक डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस वाली बात है। अब मान लीजिए कि मैं निकल रहा हूं यहां से, मैं इंस्टीट्यूट से निकल रहा हूं और एकदम से निकलते निकलते एक बच्चा आ जाता है, वो कहता है कि सर मेरे को आपसे साथ कुछ मैंने कुछ पर्सनल क्लास लेनी है, मैंने कुछ डाउट्स आपके साथ डिस्कस करने, तो मेरा ड्यूटी है ना, दैट एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, इट इज माय ड्यूटी कि मेरे को बैठ के उसको समझाना पड़ेगा। एक सिविल सर्वेंट के लिए एक ऑफिसर है जो कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज को पर्सनली विजिट कर रहा है इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइलिंग रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिस, यानी डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की बात है। वो तो अपने किसी जूनियर को कह सकता है कि वहां से जाके आप ब्यूरो लेके आओ, बताओ कि वहां पे क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ही वांट्स टू विजिट ऑल दीज फ्लड अफेक्टेड एरियाज, ताकि वो देख सके है ना कि एग्जैक्टली में नुकसान कहां पे हुआ है, किस एक्सटेंट तक हुआ है, क्या इंटेंसिटी ऑफ लॉस हुआ है। ऑलराइट, एम्पैथी यानी कि एबिलिटी टू जेन्युइनली अंडरस्टैंड एंड फील कि दूसरा बंदा क्या गो थ्रू कर रहा है। सिर्फ उसको इंटेलेक्चुअली एक्नॉलेज करना, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं। जनरली आप अपने आप को उसके शूज में डाल के देखते हो और उसको इमेजिन करते हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रिलेटेबल एग्जांपल, कंफर्टिंग अ फ्रेंड हु इज अपसेट बाय एक्चुअली लिसनिंग टू देम रादर देन जस्ट सेइंग इट्स ओके एंड मूविंग ऑन। सिविल सर्वेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग कि एक फार्मर है जिसका क्रॉप बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसकी फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसका बिल्कुल फसल फेलियर हो चुका है, और वो क्यों इतना डेस्परेट है, और उसका लोन एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, उसको लोन नहीं मिल रहा है, और वो नहीं चाहता कि वो एक बहुत बड़े मनी लेंडर के पास जाके या किसी आड़तीय के पास जाके लोन पकड़े। सो देयरफॉर एज अ सिविल सर्वेंट आपको अपनी एम्पैथी का यूज करके, आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके उस फार्मर को समझना है। देखो ये फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, ये आपको इनबॉर्न होती हैं, ये आपको कोई पढ़ाए समझाए ऐसे नहीं होता। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इनबॉर्न। टॉलरेंस एंड कंपैशन फॉर वीकर सेक्शन, स्पेशल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दोज हु आर डिसएडवांटेज इकोनॉमिकली, सोशली या फिजिकली। रिलेटेबल एग्जांपल यानी कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प दे रहे हैं एक क्लासमेट को जो कि किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है, रादर देन कि आप सिर्फ टॉपर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा सा हैंड होल्डिंग ज्यादा कर रहे हैं उस बच्चे का जो कि अभी स्ट्रगल कर रहा है। वो बाद में जाके ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा हेल्प कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फॉर द टाइमिंग उसको आपकी हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। एक सिविल सर्वेंट के लिए इंश्योरिंग वेलफेयर स्कीम्स एक्चुअली रीच द पोरेस्ट एंड द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, नॉट जस्ट दोज हु नो हाउ टू नेविगेट ब्यूरोक्रेसी। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये भी बहुत जरूरी बात है। आप वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो और उसका इंप्लीमेंटेशन का कोई फायदा नहीं है अगर वो जो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं, अगर वो इस वेलफेयर स्कीम का फायदा या लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप क्या ही इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, और सिर्फ फॉर्मेलिटी करने से बात नहीं बनेगी, बस आपने वहां पे
बस फॉर्मेलिटी के तौर पे वहां पे फोटो ऑप्स के लिए आपने फोटो खिंचवा दी कि भैया हमने बेनिफिशियरीज को दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, पैसे दे दिए, उनके अकाउंट में पैसा आ गया। यू ऑल्सो हैव टू सी, यू ऑल्सो हैव टू ओवरसी कि एक्चुअल में वो चीज हुई है कि नहीं हुई है। सिर्फ ऑर्डर दे देने से, डेलीगेट करने से काम नहीं होता है। यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा माइल, यू हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू ओवरसी कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये वैल्यूज क्यों मैटर करती है? अंडरस्टैंड वन थिंग, ये आइसोलेशन में नहीं चलती है कि बस आप एम्पैथी दिखा रहे हो लेकिन कंपैशन नहीं दिखा रहे हो, आप बस इंटेग्रिटी दिखा रहे हो लेकिन आप कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन नहीं दिखा रहे हो। ये सारी की सारी 6 वैल्यूज एक साथ ही चलती हैं। ऑलराइट, गुड गवर्नेंस मींस कि ये 6 की 6 वैल्यूज एक साथ ही काम कर रही हैं। नाउ ये वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यू सिस्टम है। ये आइसोलेशन में वैल्यूज को मत देखो। अगर आप एक भी वैल्यू, इनमें से एक भी वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहे हो, मैंने आपके सामने यहाँ पे 6 वैल्यूज की बात करी है, इंटेग्रिटी, इंपार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन। अगर आप इनमें से एक भी वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप, यानी कि पूरा का पूरा जो वैल्यू सिस्टम है आपका, वो हिला हुआ है, स्टेबल नहीं है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑफिसर जो कि इंपार्शियल है बट यानी कि वो अनबायस्ड है, बट ही और शी डजंट हैव द एम्पैथी, यानी कि वो रूल्स को तो करेक्टली फॉलो कर रहा है लेकिन लोगों को बहुत कोल्ड तरीके से ट्रीट कर रहा है। एक ऑफिसर इंपार्शियल जरूर है लेकिन एम्पैथी नहीं है उसमें, उसको नहीं समझ आ रहा, वो सिर्फ रूल्स को ही फॉलो कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि कई बारी रूल्स को फॉलो करते समय आपको रूल्स को बाईपास नहीं करना होता लेकिन रूल्स को अकोमोडेट करना होता है टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर पर्सन। एन ऑफिसर जिसके पास एम्पैथी है लेकिन इंटेग्रिटी नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो वो रूल्स को बेंड करेगा बहुत अनफेयर तरीके से ताकि वो किसी व्यक्ति को हेल्प कर सके। वहां पे फिर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म आ जाता है, वो कंपैशन तो नहीं आता है। सो गुड गवर्नेंस, वंस अगेन, ये 6 की 6 वैल्यूज इकट्ठे एक साथ काम करनी बहुत जरूरी है। एक बात याद रहे, एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज के लिए इजंट अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, इट इज अबाउट हैविंग द राइट टेम्परामेंट, इट इज अबाउट हैविंग द राइट इनर कंपास, ताकि जो आपके पास पावर है उस पावर का इस्तेमाल आप लोगों की सेवा में लगा सकते हैं, ना कि उनको रूल करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, ये एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, अगर आपके अंदर एक ऐसा टेम्परामेंट है कि आप अपने से पहले दूसरे व्यक्ति का फायदा सोचते हैं, आप अपने से पहले, आप जिस टीम को लीड करते हैं, आप अपनी टीम मेंबर्स को ग्रूम और नर्चर करने का सोचते हैं, तो ही आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। अगर सिर्फ आप अपने बारे सोच रहे हैं कि मेरा कैसे फायदा होगा, मेरा कैसे फायदा होगा, तो ना तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना तो आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लायक हैं, ना ही आप कहीं पे नौकरी करके खुशी प्राप्त कर पाएंगे। इस बात के बारे में सोचना और मुझे जरूर बताना, लेकिन एक केस स्टडी आपके लिए जो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। रमेश एक तहसीलदार है जो कि कॉम्पनसेशन क्लेम प्रोसेस कर रहा है किसानों के लिए जिनके क्रॉप्स रीसेंट फ्लड्स में उनकी जो फसल है खराब हो गई थी। एक फार्मर है सुरेश जो कि उनके ऑफिस में आता है, एंड हिज फील्ड्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, हिज फैमिली हैज नो इनकम एंड ही इज विजिबली डिस्ट्रेस्ड। रमेश रिव्यू करता है पेपर वर्क को, he finds everything technically in order and approves the claim promptly exactly as per the rules. He does this very efficiently without any bias, without asking for a bribe and without favoring anyone. However, पूरे इंटरैक्शन के दौरान रमेश doesn't once look up from his files, doesn't acknowledge सुरेश का visible distress and responds to his questions in a flat mechanical tone, treating him exactly like a case number rather than a person जो कि hardship go through कर रहा है। अब यहां पे questions है, alright? Which foundational values has Ramesh demonstrated well in this scenario? Alright, then which foundational value is clearly missing in his conduct? Does following all the rules correctly automatically make someone a very good civil servant? Why or why not? And Ramesh इस situation को, इस interaction को कैसे differently manage कर सकता था? Why? What would it look like if he brought in more empathy and compassion into the same efficient rule following process? ये 4 questions है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और एक एक लाइन पे मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, मेरे को आपके आंसर का इंतजार रहेगा। बाकी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने वाले हैं, तो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, एसए और एथिक्स का क्रैश कोर्स मैं ही लेता हूं सीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। और हमारे एथिक्स की जो फाउंडेशनल क्लासेस हैं फॉर 2027 एस्पिरेंट्स ऑफलाइन में, वो 31 जुलाई से शुरू हो रही हैं। सो ऑफलाइन ऑनलाइन अगर आप एथिक्स की फाउंडेशन क्लासेस में भी जुड़ना चाहते हैं, most welcome. Please call on the toll free number and get in touch with us. I would love to help you all. Thank you so much.